ओम श्री विष्णुवे नमः। भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी आप सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण करें। एकादशी व्रत को सभी व्रतों का राजा क्यों कहते हैं? बहुत ध्यान से सुनिएगा। भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है एकादशी का व्रत। पूर्व काल में मूर दैत्य को मारने के लिए भगवान विष्णु के शरीर से एक कन्या प्रकट हुई जो विष्णु के तेज से संपन्न और युद्ध कला में निपुण थी। उसकी हुंकार मात्र से मूर दैत्य राख का ढेर हो गया। वह कन्या ही एकादशी देवी थीं। फिर भगवान विष्णु ने कहा, जो लोग एकादशी का व्रत का पालन करेंगे उन्हें आप धन, धर्म व मोक्ष प्रदान कीजिएगा। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को परिवर्तिनी एकादशी कहते हैं। परिवर्तिनी नाम इसलिए पड़ा कि इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु करवट बदलते हैं और भगवान विष्णु के भक्तों के लिए ये दिन बड़ा ही शुभ होता है। वर्ष 2022 में परिवर्तनी एकादशी का व्रत 6 सितंबर को रखा जाएगा। आज के इस वीडियो में हम आपको संपूर्ण पूजा विधि के साथ साथ काशी के पंचांग के अनुसार एकादशी तिथि कब से कब तक है, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है और अगले दिन व्रत का पारण कितने बजे करना शुभ रहेगा, ये सभी जानकारी आपको देंगे। तो वीडियो को पूरा अवश्य देखिएगा। बहुत लोगों का प्रश्न होता है कि एकादशी व्रत करने से क्या होता है। एकादशी का उपवास करने से मन निर्मल और शरीर स्वस्थ होता है और जीवन में धन, सुख, शांति सब कुछ प्राप्त होता है। कुछ लोगों के मन में ये भी प्रश्न उठता है कि क्या एकादशी के दिन बाल धोने चाहिए या नहीं। एकादशी के दिन बाल नहीं धोना चाहिए क्योंकि शास्त्र अनुसार इससे सुख और समृद्धि पर बुरा असर पड़ता है। परिवर्तनी एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर मन ही मन भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी का ध्यान करें और अपने दिन की शुरुआत करें। सर्वप्रथम सूर्य देवता को अर्घ्य दें और फिर घर के मंदिर में घी का दीपक प्रज्वलित करें और हाथ में पुष्प और कुछ पैसे लेकर व्रत का संकल्प करें। परिवर्तनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु को कमल का फूल अवश्य चढ़ाएं। कहते हैं इस दिन कमल का फूल चढ़ाने से मनुष्य भगवान विष्णु के समीप अवश्य जाता है और अनंत फल की प्राप्ति होती है। मौसमी फल और सुगंधित फूलों से भगवान की पूजा करें और भगवान के भोग में तुलसी दल अवश्य शामिल करें। किंतु एक चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि तुलसी आप एक दिन पहले ही तोड़कर रख लें क्योंकि एकादशी के दिन तुलसी तोड़ना वर्जित होता है। इस दिन पीपल के पेड़ की पूजा भी अवश्य करें और संध्या के समय तुलसी जी के समीप एक घी का दीपक अवश्य जलाएं। एकादशी के दिन भूल कर भी क्रोध नहीं करना चाहिए और ना ही किसी की निंदा करें और घर आए हुए किसी भी व्यक्ति का अपमान ना करें। एकादशी के दिन गाय की पूजा अवश्य करें और उन्हें उनकी पसंद का कुछ भी खाने को अवश्य दें। अन्य चीज़ों को जानने से पहले आइए काशी के पंचांग पर एक दृष्टि डालते हैं। एकादशी तिथि 6 सितंबर को सुबह 5:54 से प्रारंभ होकर अगले दिन 7 सितंबर को रात में 3:04 तक रहेगी। सूर्योदय के समय एकादशी तिथि 6 सितंबर को होने के कारण एकादशी का व्रत 6 सितंबर को रखना ही शास्त्र अनुसार सर्वोत्तम रहेगा। अगले दिन 7 सितंबर को व्रत का पारण का शुभ समय रहेगा सुबह 8:19 से लेकर सुबह 8:53 के बीच में। भगवान को भोग लगाने के बाद एकादशी की व्रत कथा को अवश्य सुनना चाहिए और फिर पूरा परिवार एक साथ भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी की आरती करे। ऐसा करने से परिवार में सदैव ही प्रेम बना रहता है और कभी भी घर में माँ लक्ष्मी की कमी नहीं रहती है। इस दिन सूर्यास्त के बाद अपने घर में भगवान श्री हरि विष्णु के भजन कीर्तन करने चाहिए और अगर रात्रि में जागना संभव ना हो तो कम से कम रात में भगवान विष्णु के नामों का जाप अवश्य करना चाहिए। इससे भी हमें अनंत फल की प्राप्ति होती है। अगले दिन सूर्योदय के बाद आपको जो व्रत के पारण का समय बताया गया है उसी समय ही आपको व्रत खोलना चाहिए क्योंकि अगर आप व्रत को शुभ समय में नहीं खोलते हैं तो आपको एकादशी के व्रत का फल प्राप्त नहीं होगा। व्रत के पारण के दौरान किसी भी ब्राह्मण को अन्न, फल, वस्त्र, दक्षिणा आदि देकर चरण स्पर्श करके आशीर्वाद प्राप्त करें और एकादशी के दिन आपने जो भी भगवान को भोग लगाया है उसी को ग्रहण कर अपना व्रत खोलें। इस पूरे विधि विधान से पूजा पाठ करने से हम ऐसी कामना करते हैं कि भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी हम सभी की मनोकामनाओं को अवश्य पूरा करेंगे। बोलिए श्री राधा कृष्ण भगवान की जय।
वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। जय जय श्री राधे।